नमस्कार। दैनिक भास्कर टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप परिचित हैं, भाजपा ने टिकट की लिस्ट जारी कर दी है। टिकट वितरण के बाद ही एक धड़े में नाराज़गी, निर्दलीय प्रत्याशियों का चुनावी मैदान में उतरना सब जग जाहिर हो चुका है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में बैठे हैं अजय तिवारी जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बात करेंगे अजय तिवारी जी से, क्या निर्णय रहेंगे उनके चुनाव के और क्या रणनीति बनाई है, उन सभी सवालों के जवाब देंगे। अजय जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। टिकट वितरण को लेकर के एक नाराज़गी है, भाजपा का एक धड़ा पहले से ही नाराज़ था। ऐसे में आपकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी और क्या तैयारियाँ हैं चुनाव को लेकर के? देखिए भाई साहब, टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलना था और ऐसा कुछ नहीं था कि 2 लोग 3 लोगों को मिलना है। और टिकट का जब आज से करीब 6-7 महीने पहले से जिस तरीके से संघ संगठन, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, सबकी इच्छा ये थी, सर्वे भी ये कहता था कि भाई इस बार प्रत्याशी बदला जाए। तो हम लोग भी दावेदार थे और कोई दिक्कत नहीं, हर बार ये होता है। लेकिन जिस तरीके से इस बार माननीय विधायक जी ने मुकदमे लगवाने चालू किए, जिला बदर कराना चालू किया, कोई रोड की बात कर रहा है तो 307 लग रही है, तो ये तो नहीं था हमारा भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा तो नहीं था कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, अपनी बात को अच्छे से रखने का सबको अधिकार है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से मुकदमे लगवाने चालू किए, जिस तरीके से धमकाना चालू किया, तो सब लोगों ने मन बनाया, जितने भी पदाधिकारी थे, जितने भी वरिष्ठ थे, सब ने एक मन बनाया और मेरे से कहा कि तुम 7-8 साल से लगे हो और हम समाज सेवा कर रहे हैं। जो एक समाज सेवा में लगे हुए थे, बहुत राजनीतिक पद और इसकी लालसा कभी नहीं रही। ऐसा नहीं रहा कि हमें पद दो, तो सबकी राय बनी और राय बनी तो आज हमने घोषणा की कि हम चुनाव लड़ेंगे। भाजपा से नाराज धड़े से संपर्क की चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं। आपने चुनावी मैदान में कदम रखा है, तो क्या संपर्क सध पा रहा है भाजपा के उन पदाधिकारियों से भी? नहीं, धड़ा कोई नहीं है यहाँ। भाजपा ही है और सब लोग एक साथ हैं, कोई वहाँ अलग नहीं है। भाई सबको बुरा लगा कि मुकदमे लग रहे हैं। हमारे मंडल किच्छा ग्रामीण के उपाध्यक्ष पे मुकदमा लगा 420 का, हमारे जिला पूर्व अध्यक्ष रहे उन पे मुकदमा लगा। तो धड़ा कोई नहीं है, भाजपा आज भी एक है, भाजपा में कोई धड़ा नहीं है। और सब लोगों ने मन बनाया कि भाई हम अपना जिताएंगे, और सब लोग मोदी जी के साथ हैं, सब लोग धामी जी के साथ हैं, सब लोग डबल इंजन के साथ हैं। बस ये बनाया कि अजय तिवारी को जिताएंगे और फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। जब चुनाव में किन मुद्दों के साथ में आप मैदान में उतरेंगे? क्या ऐसी रणनीतियां होंगी जो भाजपा कांग्रेस से अलग होंगी आपकी, क्योंकि आप निर्दलीय हैं? देखिए भाई साहब, कहने का ये है कि 2 बार विधायक ये भी रह लिए हैं माननीय शुक्ला जी, और 2 बार यहाँ के विधायक वो भी रह लिए हैं माननीय बेहड़ जी। सबको, दोनों लोगों को यहाँ की सम्मानित जनता ने देखा है। और मेरा भी 7-8 साल से देख रहे हैं लोग कि हम किस भाव से आए हैं। हम कोई पद लेने, हम सीधे जी की विधायक बनाओ तो सेवा करेंगे, विधायक बनाओ तो रोड बनाएंगे, विधायक बनाओ तो ये करेंगे, ये भाव नहीं था हमारा। जन सेवा कैसे हो, इस भाव से हम आए थे। हमने 2-3 मुद्दे में, मैं पूरा एक शपथ पत्र बनाऊंगा। 2-3 मुद्दे हैं आपके सामने, जैसे भूमिहीनों का मुद्दा है, कई सालों से लग रहा है, उनके लिए लड़ेंगे। और नहीं तो कहीं ना कहीं से अपने पास से चाहे व्यवस्था करानी पड़े, अपने पास से उनको बसाएंगे। दूसरा, पंतनगर जो ठेका कर्मी और पंतनगर के जो संविदा वाले हैं, जो बहुत ही दिक्कत में रहते हैं, 6,000-7,000 में कैसे उनका जीवकोपार्जन हो, कैसे परिवार पले, उनकी कोई ना कोई व्यवस्था करें, उस पर काम करेंगे। तीसरा, जो यहाँ सिडकुल वगैरह लगने जा रहा है, उसमें मेरी वरीयता ये रहेगी कि हमारी विधानसभा के 70% लोगों को काम मिले, चाहे वो ठेका हो या नौकरी हो, उसके बाद कहीं और के लोगों को काम मिले। और सिडकुल में जैसे इंटार्च और ऐसे लोग 1-1 साल रोड पे बैठे रह जा रहे हैं, उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही। सब उद्योगपति की देखिए, जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं चुना जाता है कि उद्योगपतियों की सुनवाई हो, बड़े लोगों की सुनवाई। जनप्रतिनिधि सब लोग चुनते हैं कि हमारी सुनवाई, हमारी बात रखेगा,
तो यहाँ उल्टा हो जा रहा है। तो ये सब कई मुद्दे हैं और बहुत सी समस्याएं हैं यहाँ, उनको शपथ पत्र पे लेके आया जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा। अजय जी, एक चर्चा और है, भाजपा के सीनियर पदाधिकारी आपसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आपको किसी तरीके से मनोबल के साथ मना लिया जाए और चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के साथ जो है मैदान में रखा जाए। देखिए भाई साहब, हम सब यहाँ का पूरा संगठन हम लोग संपर्क साध रहे थे कि जनता साथ नहीं है, लोग साथ नहीं है, संगठन नाराज है, लोगों पे मुकदमे लग रहे हैं, लोगों को जिला बदर कराया जा रहा है, लोगों को धमकियां दी जा रही है। तो हमसे तो कोई मिला नहीं, यहाँ से भी संगठन के लोग गए, कोई मिला नहीं। तो हमें नहीं लगता कि हमसे, देखिए उन लोगों को मोदी जी के नाम पे उनको है कि नैया पार हो जाएगी, तो मोदी जी के नाम पे हम भी आ रहे हैं और पूरा संगठन आ रहा है। उनको हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की, हमारे जैसे अगर लोगों की ज़रूरत होती तो चुनाव लड़ना मुकदमा लगता। परसों पूछा गया उनसे कि अजय तिवारी का क्या रहेगा, तो बोले कि उनको संगठन ने और सरकार ने बहुत कुछ दिया, नहीं करेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। ये जिसके भाव ऐसे हों तो उसको क्या ज़रूरत है हमारे जैसों की। और हम हैं कौन, हमें तो पहचानते भी नहीं। हमें स्थिति ये है कि संगठन के भी लोग कहते हैं कि 10 लड़के लेके घूमता है, खाली हल्ला करता है, कुछ है थोड़ी नहीं उसके पास। तो मैं कौन हूँ, मेरे से क्या असर पड़ना है। अंतिम सवाल के साथ अजय जी ये बात खत्म करना चाहूँगा, जनता का कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, मैं 4 दिन गया लोगों के बीच में, जब लोग मेरे पास आए और कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, ये आपको भी महसूस हो रहा होगा। मुझे आज लग रहा है कि जैसा कर्म करो वैसा फल मिलता है। मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है, मैंने सुख दुख में खड़ा हुआ हूँ और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सअप आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, लोग खुद आ रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप जैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। तो ये कहने की बात नहीं है, एक तरफा प्यार मिल रहा है, क्योंकि दोनों लोगों को देखा है ना, दोनों लोगों को यहाँ की जनता ने देखा है और हमारा भी भाव देख रहे हैं। 8 साल से सीधे हो गया। भाई पंतनगर तो मान लीजिए कि मुझे गदरपुर का कहा जाता है, तो पंतनगर गदरपुर में होता था, पंतनगर मंडल पूरा। तो वहाँ के लोग, मैं आज से नहीं हूँ, मैं 2002 से वहाँ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। फुलसुंगा में रहता हूँ, फुलसुंगा में ऑफिस बना रखा था। तो मैंने जो किया है वो मेरे सामने आ रहा है और आपने जो किया हो आपके सामने आ रहा है।